चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, आपका मेरे इस विन टॉक्स वीडियोस में, और ये मेरा पहला विन टॉक वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों से इस विषय पर बात करूंगा कि जो भाषाओं में, यानी कि हिंदी, कन्नड़ा और इंग्लिश, इन तीन भाषाओं को मैं जानता हूँ, इसलिए मैं इन्हीं तीन भाषाओं से जो नंबर सिस्टम यानी कि संख्या प्रणाली, इस संख्या प्रणाली को हम सबसे पहले तो गिनती करने के लिए हमने इजाद किया है कि हमारे सामने कितने वस्तु रखे हैं उनके ठीक ठीक हम गिनती कर सके। उसके लिए हमें संख्या प्रणाली हमारा बहुत मदद करता है। यानी कि आपके सामने कितने पेड़ हैं, एक तो संख्या प्रणाली में हम हर एक, यानी कि अगर नंबर सिस्टम के बारे में कहूँ तो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं डेसिमल सिस्टम, जहाँ पर 10 होने के बाद फिर से एक नंबर आ जाता है। 10 के बाद 1 2 9 तक हम सिर्फ एक अक्षर में लिखते हैं। 9 के बाद 10 आता है, जो 1 के बाद 0 आता है, और उसी तरह 10 के गुच्छे बनते जाते हैं जब तक आप चाहो तब तक। तो ये रही संख्या प्रणाली की थोड़ी सी जानकारी। मैं बचपन से लेकर आज तक मुझे हिंदी आती है, और मेरे इस भाषा से ही आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना हिंदी आती है। मैं ज़्यादातर हिंदी समझ लेता हूँ, लेकिन जब कोई संख्या मुझे कही जाए तो उसे मैं ग्रैस्प करने के लिए थोड़ा समय लेता हूँ। इस विषय में मेरी रुचि थी कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, तो मैं इसी विषय पर बात करूँगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं 3 भाषाओं का इस्तेमाल करने वाला हूँ, इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़ा। कन्नड़ा जो है मेरा मातृभाषा है। तो पहले इंग्लिश में हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही B20, और हिंदी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही 20 तक। और कन्नड़ में 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 अक्षर के बाद हम उन्हीं अक्षरों को रिपीट करते जाते हैं। उस तीनों भाषाओं में 20 तक, यानी कि 20 तक सब कुछ नॉर्मल है, यानी नॉर्मल नहीं लेकिन समान है। 11 11 11 12 12 12। लेकिन जब हम 20 के ऊपर जाते हैं, 20 के ऊपर यानी कि आप दे लीजिए 20 21 22 23 24 25। अगर मैं इसे इंग्लिश में कहूँ 20 21 22 23 24 25। कन्नड़ में 20 21 22 23 24 25। तो यहाँ पर तीनों के प्रोनाउंसिएशन में आप देख सकते हैं कि जब 20 के बाद हिंदी में वही चलन जारी रहता है जो 10 के 20 तक रहता है। यानी कि हम हिंदी में स्पेशली देखते हैं कि 10 फर्स्ट प्लेस फर्स्ट में आता है, 10th प्लेस बाद में आता है। यानी कि 21 रखिए, आप देख लीजिए, 57 का मतलब है 57। तो 57 में 7 पहले आता है और 50 बाद में आता है। लेकिन हम इन्हीं 20 के 25 में इंग्लिश में देखिए तो 10th प्लेस पहले आता है 20, उसके बाद 1। और कन्नड़ में भी 10th प्लेस पहला आता है 20, उसके बाद 1, उसका मतलब है 1 21। इसी तरह चलता जाता है। इसके कारण मुझे संख्याओं को समझने में, मैं समझता हूँ, मैंने पढ़ाई की 1 से लेकर 100 तक। आप अगर मुझे रट्टा मारने के लिए कहेंगे, मैंने रट्टा मारा था, तो 1 से 100 तक कंटिन्यूस में आपको बोल सकता हूँ। लेकिन बीच में से अगर आप कोई नंबर ले लें कि 35,
मैं 35 को आप हिंदी में कहो, आप मुझे कहेंगे तो 30, 31, 32, 33, 34, 25 इस तरह मैं आता हूँ, लेकिन मुझे डायरेक्टली ग्रास्प नहीं होता। इसका कारण ये दो भाषा है। मैं जो नॉर्मली दो भाषा यूज करता हूँ, इन दोनों में एक ही समानता है कि 20 के बाद इन दोनों भाषाओं में 10th प्लेस पहले आता है और फर्स्ट प्लेस बाद में आता है। और मैं नॉर्मली इन्हीं दोनों भाषाओं का प्रयोग करता हूँ। और अगर नंबर लिखने की बात आए तो मुझे अपने ही मातृभाषा की नंबर्स कंफ्यूज हो जाता है। मैंने पढ़ा था, लेकिन आप अगर कहीं पर भी देख सकते हैं कि पेपर में देखिए या कहीं पर भी देखिए, वहाँ पर इंग्लिश नंबर्स ही होते हैं ज़्यादातर। ऐसा नहीं है कि हम हमारे मातृभाषा के नंबर्स बहुत ही कम देखते हैं। मैं हिंदी को तो छोड़ दीजिए, मैं अपने कन्नड़ के भी नंबर्स कहीं बहुत ही विरल होते हैं जो हमें दिखते हैं। आप अखबार ले लीजिए, कैलेंडर ले लीजिए, सभी पर आपको अंग्रेजी में ही लिखे हुए नंबर्स दिख जाएंगे। ये थी मेरी एक छोटी सी मेरी दुविधा कहिए या फिर आप एक्सप्लेनेशन कहिए, थी मैं इन 3 भाषाओं में की मेरी एनालिसिस। आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, आपको ना लगे तो अनलाइक कीजिए। आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं मेरा इस वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो लाइक आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।